एक खास उद्देश्य से आया हूँ, एक खास मकसद से आया हूँ। आप सब जानते हैं कि ये साल बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल किसी भी जीवन में अति महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोगों ने एक लंबा समय गुजारा जहाँ एक करके ना जाने कितने ऐसे साल हम लोगों ने बर्बाद किए विपक्ष की सरकारें बनाकर। बदले में हम लोग को क्या मिला? आज भी हमारा प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। इस व्यवस्था को हमें बदलने की जरूरत है। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक संकल्प के साथ निकले हैं कि सन 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। मैं चाहता हूं कि जब 2047 में भारत विकसित देश बने तो भारत का सबसे विकसित राज्य बिहार होना चाहिए। और इसी संकल्प के साथ मैं बिहार पर और बिहारी सोच के साथ निकला। साथियों, इस साल जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो तो जरूरी है कि बिहार पर बिहारी की सोच वाली सरकार बिहार में बने। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार में बने। एनडीए की सरकार बिहार में बने। विकास को गति देने वाली सरकार बिहार में बने। साथियों, आज केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी की सोच का नतीजा है कि पिछले 10 सालों में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल करने का काम किया। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री की है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो जिला में विकास के लिए ज्यादा राशि आवंटित की जाती है। और जब जिले में ज्यादा राशि आवंटित होती है तो हर व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, ज्यादा पैसा आता है। अगले बार जब देश में चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर से बढ़कर 3रे नंबर पर आ जाएगी। हम लोग दुनिया की 3री सबसे बड़ी। पर ऐसे में साथियों, इस बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ बिहार और बिहारियों को मिले, उसके लिए जरूरी है कि हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार इसी तरीके से बनी रहनी चाहिए। जरूरी है कि जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री, प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारा एनडीए का गठबंधन जिस तरीके से गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रहा है, जिस
तरीके से गांव-गांव में शौचालय बनाकर, घर घर में सिलेंडर पहुंचवाकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि कैसे महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जाए, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसी तरीके से आज से पहले अगर घर में कभी बीमारी आती थी तो हम लोगों को अपनी जमीन, महिलाओं को अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते थे, पर आज प्रधानमंत्री और हमारी केंद्र सरकार की देन है कि अब भगवान न करे, पर अगर घर में कोई बीमारी आती है तो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना के तहत। साथियों, एक करके कई ऐसी गरीब कल्याण योजनाओं का निर्माण और उसे धरातल पर उतारा है, इस सोच के साथ कि कैसे हम अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करें। आज मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि दुनिया की, देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना हमारे देश भारत में चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। कोरोना के वक्त जब उनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस वक्त अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए मेरे नेता ने हर उस गरीब व्यक्ति की चिंता की जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी। उस वक्त मेरे नेता ने इस गरीब कल्याण योजना का निर्माण किया और प्रधानमंत्री जी से मिलकर इसको लागू कराया, और आज उन्हीं की देन है, आज उन्हीं की देन है कि देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी मेरे पिता के जाने के 4 साल के बाद आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। हमारे नेता और हमारी केंद्र सरकार की। साथियों, ये तमाम बातें आज आप लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि आप सबको इस बात का विश्वास हो कि हमारी केंद्र की सरकार डबल इंजन के माध्यम से निरंतरता में राज्य के विकास को गति देने का काम कर रही है, बिहार को विकसित राज्य बनाने का कार्य कर रही है। पर ऐसे में साथियों, मैं भी ऐसे में चिराग पासवान भी सर पे कफन बांध के निकला है कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। जब तक बिहार में बेहतर शिक्षा, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य और बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए बिहार क्षेत्र में जाना पड़े, अपने राज्य में, अपने जिले में, संभवतः अपने प्रखंड में अपने युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिले, शिक्षा के अवसर मिले, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम करता है। इस संकल्प में साथियों जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग। मैं चाहता हूं कि आप सब के माध्यम से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच हर एक गांव, हर एक घर, संभवतः हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे ना आप लोग। साथियों, विधानसभा के चुनाव दूर नहीं है, इसमें एनडीए के एक प्रत्याशी की जीत को हम लोगों को मिलकर सुनिश्चित करना होगा
तभी हम लोग बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सकते हैं। साथियों, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि चिराग पासवान किसी भी हद तक जाएगा, आप लोगों का हक अधिकार दिलाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए निछावर करूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पूर्व में भी कई बड़ी बड़ी ताकतों ने प्रयास किया कि कैसे बिहार फौज, बिहारी फौज की सोच को कमजोर किया जाए। बड़ी बड़ी शक्तियों ने ताकत लगाई, जोर लगा दिया चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए, चिराग पासवान को खत्म करने के लिए। पर जो लोग चिराग पासवान को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। साथियों, ना मैं किसी के आगे झुकता हूं, ना किसी से घबराता हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। आज ये वादा आप लोगों से करके बस बदले में इतना चाहता हूं कि आप सबका साथ, आप सबका सहयोग निरंतरता में इसी तरीके से मुझे मिलता रहे। आप सबका साथ, मेरे युवाओं का साथ मेरी ताकत है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरी ताकत है, मेरी माताओं बहनों का प्यार मेरी ताकत है। आप मुझे बस ये ताकत देते रहिए, आप मुझे ये ऊर्जा देते रहिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा। बिहार फौज, बिहारी फौज को मजबूत करने की सोच में, बिहार फौज, बिहारी फौज को मजबूत करने की सोच के साथ आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता एक ऐसे मजबूत साथी ग्रहण करने जा रहे हैं जिन्होंने निरंतरता में अपने क्षेत्र के विकास की चिंता की। जो विधायक रहते हुए तो दिन रात आप लोगों के लिए लड़ने का उन्होंने काम किया, पर विधायक ना रहने के बाद भी आपके सुख दुख में आपके साथ वो निरंतर खड़े रहे। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली से मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भी श्यामदेव जी का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में स्वागत करता हूं और ये उम्मीद ही नहीं, ये विश्वास रखता हूं कि श्यामदेव पासवान जी इसी तरीके से अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं श्यामदेव पासवान जी के साथ इनके सैकड़ों मजबूत साथियों का भी स्वागत करता हूं, जो अपने हजारों समर्थकों के साथ आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं श्यामदेव जी के साथ साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे फतेहपुर प्रखंड के हमारे प्रखंड अध्यक्ष श्री अनिल कुमार यादव जी का धन्यवाद करता हूं। मंच के संचालन करता हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे वक्ता
मौजूद यहाँ पर हमारे सारे प्रखंड अध्यक्ष, सारे हमारे जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी साथी मौजूद इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय सचिव अरविंद कुमार सिंह जी का, मौजूद यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना जी का, मौजूद यहाँ पर बिहार प्रदेश के हमारे सह प्रभारी कुमार सौरभ सिंह जी का, मौजूद यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर हमारे